अस्सलामुअलैकुम। हनीफ सुलेमान आपसे मुखातिब है। आज आपको माशरे में मौजूद नफ्सियाती उलझनों के हवाले से ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश हैं उनसे आगाह करूँगा। आप इस पैगाम को ज़रूर पूरा सुनिएगा ताकि इन मसाइल से आगाह होकर अपने घर और माशरे के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकें और औरतों के हवाले से जो गलत फहमियाँ और मगालते पैदा होते हैं उनसे बखैर खूबी निमट सकें। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। अगर पैगाम पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अब आप एक औरत के हवाले से ये मसला सुने जो वो बयान कर रही है। मैं डॉक्टर के पास आई हुई थी। डॉक्टर ने पूछा आपके शौहर कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया वो अपने ऑफिस में हैं और मैं अकेली अपने ऑफिस से हाफ डे लीव लेकर आई हूँ। मैडम नेक्स्ट विजिट में अपने शौहर को साथ लेकर आएंगे ताकि मैं उनसे कुछ शेयर कर सकूं। जब डॉक्टर ने ये कहा तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मतलब, क्या शेयर करना है? ऐसी कौन सी बात है जो उनसे हो सकती है मुझसे नहीं? अच्छा, मेरे इसरार पर डॉक्टर ने जवाब दिया आप मरीज हैं और मरीज को बीमारी नहीं बताई जा सकती। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं और हाइपर हो गई। मैं मरीज नहीं हूँ, मजबूत हूँ। मैंने सारा घर संभाला हुआ है। बिल तक मैं खुद जमा करवाने जाती हूँ। बीबी, लड़ने की बात नहीं है, आपको कैंसर है। डॉक्टर ने चिढ़कर एक साथ एक ही सांस में कह दिया। मैं कुछ सेकंड के लिए तो बिल्कुल स्टंट हो गई और फिर जल्दी से डॉक्टर और अपने दरमियान मेज पर पड़ी जो रिपोर्ट्स थी और फाइल उठाते हुए कहा बस इतनी सी बात थी, आप ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे। ये कहकर मैं वहां से घर आ गई। घर आते ही सोफे पर गिर गई। कहने से क्या होता है, मुझे मालूम था कि ये मेरे लिए इतनी सी बात नहीं थी। मेरे लिए क्या किसी के लिए भी ये इतनी सी बात नहीं हो सकती। कैसे कैंसर है, सब कुछ सही चल रहा था। ख्याल रखने वाला शौहर, बात मानने वाली बेटी, खूबसूरत स्विमिंग पूल वाला घर, ऑटोमेटिक गाड़ी और जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। सब कुछ मिलने के बाद अचानक जिंदगी कैसे कम पड़ सकती है? मुझे कैसे कैंसर हो सकता है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं तो हमेशा अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रही हूँ। कभी किसी को परेशानी देना तो दूर की बात है, मैं तो किसी को परेशान देख भी नहीं सकती थी। किसकी नजर लग गई मुझे? किसकी बददुआ लग गई? ये क्या हो गया बैठे बैठाए? मैं कई दिन तक कमरे में पड़ी रोती रही। लोगों से मिलना छोड़ दिया। शौहर और बेटी से बात करना बंद कर दी। जब एक दिन सब कुछ जबरदस्ती ही छोड़कर जाना है तो अपनी मर्जी से ही क्यों, सबको क्यों न छोड़ दिया जाए। मैं मरने की तैयारियां करने लगी। कोई समझाना चाहता तो मैं लड़ पड़ती। मैं खुद समझदार हूँ, कोई मुझे क्या समझाएगा। कई माह ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे उम्मीद का तोहफा दिया। उम्मीद का तोहफा ऐसे कि उसने एक ऐसी खातून को जो कैंसर की आखिरी स्टेज से सेहतयाब हुई थी उसको मेरे घर भेजा। जब मैं अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वो औरत एल्बम के साथ बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लगता था कि उसे कभी बुखार भी हुआ होगा। वो मुझे हंस हंस कर एल्बम से तस्वीरें दिखाते हुए बता रही थी कि देखो ये देखो, कैंसर ने मेरा क्या हाल कर दिया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। जाते हुए वो मुझे ये नसीहत करके गई कि याद रखो, बीमारी हार जाने वालों का बुरा हाल कर देती है और हराने वालों से खुद हार कर भाग जाती है। अब ये तुमने तय करना है कि तुम हारने वालों में हो या हराने वालों में से। उस औरत की बातें सुनने के बाद मैं उम्मीद और हौसले से भर गई। मुझे हौसला हुआ कि अगर वो मौत से लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं एक मजबूत इंसान हूँ। इलाज करवा कर मैं बीमारी को हराऊंगी। मुझे इलाज करवाना है, कीमोथेरेपी करवानी है। मैं इलाज के लिए राजी हो गई। इलाज आसान नहीं था। कीमोथेरेपी कमजोर कर देती है, बाल उड़ाकर आपको गंजा कर देती है। मैंने आईना देखना छोड़ दिया मगर हिम्मत नहीं आ रही।
हिम्मत का हार पहने रखा। पहले तो मैं स्कार्फ पहनकर बाहर निकलती, बगैर बालों के बाहर निकलना आसान नहीं होता। फिर जब मैं स्कार्फ पहन कर और अपने बगैर बालों वाले सर को छुपा कर तंग आ गई, तो मैं बगैर स्कार्फ के बाहर आने जाने लगी। करीबी लोगों में से जब कोई कहता कि तुम बगैर स्कार्फ के बुरी लगती हो, स्कार्फ पहन कर रखा करो, तो मैं जवाब देती कि मैं थक गई हूँ, अब मैं मजीद नहीं छुपा सकती, ऐसे ही ठीक है। मैंने मान लिया है कि मैं कैंसर की मरीजा हूँ। कॉलोनी के लड़के मुझे देखकर छेड़ते और कहते कि आंटी, आप बालों के बगैर कितनी हॉट लगती हैं, लगता है कोई टेनिस स्टार हमारी कॉलोनी में शिफ्ट हो गई हो। मुझे पता था कि मैं जरा भी अट्रैक्टिव नहीं रही, मगर ये मेरा हौसला रखने को छेड़ते थे। आज मुझे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से लड़ चुकी हूँ। आप सबको बात बताने का मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं हमदर्दियां समेटना चाहती हूँ। मैं हमदर्दियां समेटने की स्टेज से बहुत आगे आ चुकी हूँ। बात बताने का मकसद बस इतना सा है कि इंसान में बहुत हिम्मत होती है, इतनी कि वो न सिर्फ हादसे से बाहर निकल सकता है, बल्कि हादसे को अपने अंदर से बाहर भी निकाल कर फेंक सकता है। हमें जीतना इतना पसंद है कि हम सिर्फ जीतने वालों का साथ देते हैं, इन्हें हार पहनाते हैं, मगर जब हम खुद हारते हैं तो हमें पता चलता है कि हारना होता क्या है। हमारी ख्वाहिश होती है कि चाहे कोई हमें फूलों के हार ना ही पहनाए, मगर कम से कम हिम्मत का हार तो पहनाए।